पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल 5 में से 3 महिलाओं को होती है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये एक हार्मोनल परिवर्तन की वजह से होता है। एक हार्मोन्स के चेंजेस के कंडीशन को दर्शाता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स जो आपके शरीर में इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसको पीसीओडी बेसिकली कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं है और कॉमनली हर दूसरी तीसरी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है और ये पीसीओडी के कारण होता है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं खानी होती है ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। उन महिलाओं को भी इस सलाह रहेगी जिन्होंने अभी तक जांच नहीं करवाई है, अमूमन उनको पीरियड्स भी आ रहे हैं रेगुलर लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इन खाने की चीजों को अवॉइड करें, आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी फर्टिलिटी यानी मां बनने की क्षमता बढ़ेगी और आपको बहुत जल्दी से कंसीव हो जाएगा। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज है मीठा खाना। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर से बनी हुई चीजें, जो कि आप शक्कर घर में इस्तेमाल करती हैं, जिसे हम चाय में डालते हैं, इन शक्कर के इस्तेमाल से की जाने वाली किसी भी खाद्य पदार्थ वाली चीजों को आपको नहीं खाना है। इसका डायरेक्ट लिंक होता है आपके हार्मोन के कंडीशन को बिगाड़ने में, क्योंकि जब मीठा आप खाती हैं तो ये डायरेक्ट आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे इंसुलिन लेवल आपका बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से आपकी पीसीओडी की समस्या बढ़ जाती है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में रुकावट पैदा करती हैं। अब कई सारी जो इंडियन वुमेन हैं उन्हें दिन भर में 2-3 टाइम चाय चाहिए, तो उसमें कोशिश करिए कि आप शुगर फ्री का इस्तेमाल करें या फिर गुड़ का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हैबिट्स को चेंज कर लीजिए, आप उसके अल्टरनेटिव विकल्प जो होते हैं उनमें सुधार करना जरूरी है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करती हैं, शक्कर का इस्तेमाल किसी भी मीठी चीजों को बनाने में कर रही हैं, तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। उसके जगह आप हनी या फिर आप जो जायगरी है उसका इस्तेमाल करिए। इसके इम्पैक्ट शरीर पे बहुत कम होते हैं नुकसानदेह, और इसके फायदे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू व्हाइट शुगर के। तो आप इस तरह से अपने लाइफ स्टाइल में मीठी चीजें अगर खाने की शौकीन है तो उसको आप थोड़ा सा हैबिचुएटेड करिए अपने आप को कि गुड क्वालिटी की आप जो है स्वीटनर ले रही हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा चाय कॉफी ना लें, क्योंकि इसमें दूसरे भी कंपाउंड्स होते हैं। इसमें कैफीन होता है जो आपकी फर्टिलिटी को खराब करती है। तो चाय कॉफी जितना हो सके मिनिमम अमाउंट में लें, ज्यादा अच्छा होगा। लिकर का इस्तेमाल कम करें, कॉफी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, और इसमें आप हो सके तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। दूध का भी इस्तेमाल कम से कम करें, यानी ज्यादा मात्रा में पानी, बहुत कम मात्रा में मीठा और बीच वाले मात्रे में आपके दूध की क्वांटिटी होनी चाहिए। इस तरह का चाय बना के पिएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, अगर इसी हैबिट आपको है तो। दूसरी जो अनहेल्दी चीजें हैं वो हैं जंक फूड। किसी भी प्रकार का पैकेज फूड या फिर आप बेकरी आइटम इस्तेमाल करती हैं, आप ब्रेड खाती हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सारी चीजें आपको नहीं लेना है। मैदे का इस्तेमाल बेसिकली आपको आपके लाइफ स्टाइल के खाने पीने की चीजों से बिल्कुल अवॉइड करना है, स्किप कर देना है। तो मैदे से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट आइटम होते हैं वो बेकरी में उपलब्ध होती है, वो आपको नहीं लेना है। साथ ही रेडी टू यूज आपको मार्केट में जितने भी पैकेज्ड आइटम मिलते हैं उसे भी आपको नहीं खाना है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक भी आपको नहीं लेना है, और हार्ड ड्रिंक, लीकर वगैरह तो आपको लेना ही नहीं है। अगर आप अल्कोहलिक है तो आप इस हैबिट पे भी बिल्कुल रोक लगा दें। हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ये कई सारे मेडिकल रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है कि अगर आपकी फर्टिलिटी खराब है और अगर आप अल्कोहल इस समय कंज्यूम करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी और डिटोरिएट डे बाय डे होती चली जाएगी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थ को खाने से आपके शरीर में काफी ज्यादा चर्बी बढ़ती है, और ये अगर चर्बी बढ़ती है तो काफी सारी चीजों को नुकसान करती हैं। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लॉक होने लग जाते हैं, फिलिपिन ट्यूब या फिर यूट्रस में स्वेलिंग भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से स्पर्म एग से नहीं मिल पाता है और कंसीव होने में दिक्कत होती है। इसीलिए आपका एक आइडियल वेट मैनेजमेंट होना चाहिए जब आप बेबी प्लान करते हैं उस वक्त। इसलिए ओवर वेट से बचें, और ये सारी चीजें बैड हैबिट कंज्यूमिंग से होती हैं जो आप फूड आइटम ले रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा फैटी है तो वो आपके शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ा देता है। अगली टिप है कि तला भुना खाना आपको नहीं खाना है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड।
अगेन स्वेलिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाता है, आपके शरीर में फैट डिपॉजिट होता है और जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ एग का निर्माण शरीर ठीक से नहीं कर पाती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा हैवी मसालेदार तीखा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको एक बिल्कुल ही ऐसा खाना खाना है जिसमें तेल कम हो, मिर्च मसाला कम हो और ये आपके इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे आपके मेटाबॉलिक रेट काफी अच्छे होते हैं, हाई होते हैं और जिसकी वजह से आप फिट रहते हो, अंदर से भी वीकनेस आपको नहीं रहती है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों चीजें अवॉइड कर दीजिए क्योंकि अल्कोहल में भी काफी भारी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ऐसे भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी फर्टिलिटी को खराब करेगा। इसके अलावा अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। कई बार अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो ये ओवर स्ट्रेस का कारण बनता है और जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसी की वजह से चाहे वो हेल्दी स्पर्म बनने की बात हो, चाहे हेल्दी एग बनने की बात हो फीमेल्स में, वो सारा प्रोसेस रुक जाता है, वो सारा प्रोसेस ही इंटरप्ट होने लग जाता है एक छोटी सी गलती से कि आप अच्छे से स्लीपिंग टाइम अपनी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए नाइट में आपको एटलीस्ट 8 आवर्स सोना चाहिए या फिर इतना जरूर सोना चाहिए कि आपका मेंटल और फिजिकल रिलैक्समेंट काफी अच्छे से हो सके, क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि जब कोई भी इंसान सोता है उस वक्त उसके शरीर के जो स्टेमिना होती है, जो पावर होती है, वो काफी ज्यादा अच्छे से रिपेयर्ड होने का काम करती है और जिसकी वजह से ये रिलैक्सेशन आपके जो हार्मोन्स होते हैं उस पर बहुत गुड इम्पैक्ट डालते हैं। आप अच्छे से नींद लें, जितनी रिक्वायरमेंट है नींद की वो कोशिश करें कि आप ले सकें। रात का स्लीपिंग टाइम बेहतर बने। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वैसे तो प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं, लेकिन उससे भी सीमित मात्रा में लेना जरूरी है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं में वजन बढ़ाने का कारण बन जाती हैं या फिर सूजन की समस्या को पैदा करती हैं। तो बहुत ज्यादा आप मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं तो उससे बच के रहें, उसकी मात्रा सीमित रूप से लें ताकि वो अच्छा इम्पैक्ट आपके शरीर पे डाल सके। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके पीसीओडी की समस्या को कम करता है। अगेन रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, साथ ही आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी को ये अच्छा कर देता है, सुधार देता है। साथ ही मेटाबॉलिक रेट हाई होता है जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। जो भी आपकी ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है उसमें भी ये राहत दिलाता है। तो इस वजह से आपको अच्छी से एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज जिसमें स्वेटिंग होती हो। आप अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए, अपने टाइमिंग को डिसाइड करते हुए वैसे एक्सरसाइज करें जो आप कंटिन्यू 20 से 15 मिनट एटलीस्ट कर सकें। इसके अलावा अच्छा खाना खाना जिसमें फल फ्रूट, साग सब्जी, वेजिटेबल्स जितने भी सीजनल आते हैं, फ्रूट्स जितने भी सीजनल आते हैं, वो विटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स उन कपल्स को लेने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है जिनके एग और स्पर्म की क्वालिटी काफी ज्यादा लो होती हैं, तो उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत आवश्यकता होती है और ये हमें नेचुरली मिलता है फ्रूट से और वेजिटेबल से, तो आप उसको जरूर लें। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट रखें, आप जूस का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट से भी नेचुरली जिसमें जितना ज़्यादा मिनरल होता है वैसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, चयन करें। इसके अलावा आपको डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको निर्देश बताए गए हैं, यदि आप ऑन द ट्रीटमेंट हैं तो उसे फॉलो करते रहें। जो बेसिक मेडिसिन आपको दी गई है, प्रोवाइड की गई है, उसे टाइमली लें। जो भी लाइफ चेंजेस करने के लिए आपको बताया गया है, आपके हैबिट्स को, उसको सुधार लें इमीडिएटली, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ रही है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फीमेल्स की, जो गुड क्वालिटी ऑफ रिजर्व एग्स होते हैं ओवरीज में वो कम होते चले जाते हैं। तो जितना जल्दी आप अपने फर्टिलिटी पे ध्यान देंगी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीसीओडी की समस्या में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और ये केवल लाइफ स्टाइल और आपके फूड कंज्यूमिंग जो हैबिट्स होती हैं उसको ठीक करने से ही होता है। ये किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अगर आप भी जल्द से जल्द प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं या फिर आपको पीसीओडी इंडिकेट किया गया है तो इन हैबिट्स को आज से ही फॉलो करिए। आप ट्रस्ट मानिए मेरा कि 1 महीने के अंदर भी बहुत सारी महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव करी है, तो अगली लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, आप सारी ही वो काम करें जो पीसीओडी को
नियंत्रित करने में मदद करती हैं। और ये जो भी टिप्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं, ये सारी ही रिसर्च बेस्ड हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कोई समस्या है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको डेली इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो अगली मुलाकात नए वीडियो के साथ होगी।